वबरकातुहू। दोस्तों और भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा नाम है सैयद हाफिज़ आमिश अली अब्बासी। तो आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टूडियो। तो आज जो आपके सामने मैं टॉपिक लाया हूँ वो हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और शमून जो एक बुत परस्त था उसका जो वाक़या है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा कि किस तरह जो है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है ज़मानत दी उसको जन्नत की। तो हम जो है आपके सामने वो वाक़या पेश करने से पहले गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इस्लामिक चैनल है हमारा, तो वाक़या शुरू करते हैं। तो शमून जो था वो एक बुत परस्त था, वो बुतों की पूजा करता था। तो वो 70 साल जो थे वो बुतों की पूजा करता रहा। उसके बाद वो इतना बीमार हो गया कि बहुत से अच्छे इलाज जो हैं वो उसकी सेहत याबी के लिए काफ़ी नहीं थे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वो पड़ोसी था, तो हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी इयादत के लिए जब गए तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस शमून से फरमाया कि 70 साल तुमने जो है वो बुतों की पूजा, शिरक और कुफर में ज़िंदगी गुजारी है, आखिरी सांस है तो कलमा पढ़ लो, अल्लाह पाक का कलमा पढ़ लो, तौहीद का दरस सुन लो, तो वो जो है शायद अल्लाह पाक तुम पर जो है वो मेहरबानी फरमा दे। शमून ने आगे से कहा कि मैं मुसलमान तो हो जाता हूँ लेकिन मुसलमानों की जो आदतें हैं वो मुझे बहुत ही नापसंद है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बोलो वो कौन सी आदतें हैं। तो शमून ने कहा कि एक तो ये आखिरत पर यकीन रखते हैं लेकिन आखिरत के लिए कोई भी सामान नहीं करते। दूसरी ये कि वो खुदा की वहदानियत तो बयान करते हैं लेकिन हर वो काम करते हैं जिससे खुदा जो है वो नाराज़ होता है। नंबर 3 उसने कहा ये दुनिया के इनकारी हैं लेकिन हर वो काम करते हैं जो दुनिया में इनको फ़ायदा देने वाला हो और आखिरत के लिए ये कोई सामान नहीं करते। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुसलमान जो हैं उनको सिर्फ इसी वजह से ही जन्नत मिल जाएगी, इसी वजह से ही अल्लाह का कुर्ब हासिल हो सकता है कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हैं, अल्लाह ताला को एक मानते हैं, शिरक नहीं करते। इसी वजह से भी उनको अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल हो सकता है। तो तुम क्या कहते हो शमून, आखिरी ज़िंदगी है तो देख लेते हैं क्या तुम बुत परस्त होकर आग से बच जाओगे या जो है हम खुदा परस्त होकर आग से जो है वो बच जाएंगे या आग हमें खा लेगी, क्या ऐसा वाक़या होगा। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया एक आग जलाते हैं, देखते हैं आग जो है वो बुत परस्त को जलाती है या खुदा परस्त को जलाती है। तो देखते हैं एक आग जलाई गई, एक आग जो है उधर जलाई गई तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके अंदर हाथ रख दिया। तो जो वो आग थी उसने ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जो शमून था उसका दिल नरम हो गया। उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाया कि मैं कलमा तो पढ़ लेता हूँ, क्या फिर इस बात की ज़मानत है कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया क्यों नहीं, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें जो है वो जन्नत में दाखिल करेंगे। तो जो है वो शमून था उसने कहा कि मुझे एक इकरारनामा लिख के दें, एक दस्तखत करके दे, ज़मानत दे मुझे इस बात की कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक इकरारनामा तैयार किया, उसके ऊपर खुद भी दस्तखत किए और बहुत से आदिल बंदों के भी दस्तखत करवाए। तो अभी दस्तखत कलमा पढ़ने की देर ही थी, अभी शमून ने कलमा पढ़ा ही था कि वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो इकरारनामा उसके हाथ में दिया और इसी तरह ही उसको कब्र में जो है वो दफना दिया। तो सारी रात जो है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नींद नहीं आई। वो अल्लाह पाक से दुआएं करते रहे कि या अल्लाह पाक मैं तो खुद गुनाहगार बंदा हूँ, मैं किस तरह किसी बंदे के जन्नत की ज़मानत जो है वो दे सकता हूँ, मैं तो खुद गुनाहगार हूँ। तो ऐसी बात करते हुए उन्होंने फरमाया कि या अल्लाह मैं दावा तो कर चुका हूँ, अब मेरी इज़्ज़त रख लेना। अगर वो शमून जो है वो जन्नत में ना गया तो क़यामत के रोज़ मैं शमून के साथ नज़रें कैसे मिला सकूँगा, शमून को क्या जवाब दूँगा जिसने मेरी ज़मानत पे कलमा पढ़ा है।
تو دوستو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی کشمکش میں نیند آ گئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ جو ہے جنت میں باغات کی سیر کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا ہے اور آ کر اقرار نامہ ان کو دیتا ہے، ان کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کی ضمانت کا کوئی ذمہ نہیں رہا اب آپ کے اوپر، تو آپ آج سے اس ضمانت سے آزاد ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو اقرار نامہ انہوں نے شمعون کے ساتھ قبر میں اتارا تھا اس کے ہاتھ میں دے کر وہ ان کے پاس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ اسی ٹائم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو نے ایک گناہ گار بندے کے دعوے پہ جو ہے ایک نئے مسلمان کو جو ہے وہ بالکل جو کافر سے مسلمان ہوا تھا اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے، وہ بھی گناہ گار بندہ ہی تھا، اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تو کتنا غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ بڑھ کر وحدانیت بیان کرنے لگ گئے۔ وہ ایک نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ہمیں بھی اللہ پاک کی وحدانیت ہی بیان کرنی چاہیے۔ اگر کوئی میری ویڈیو کو جو ہے وہ غیر مسلم دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ پہلا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کر لے، کیونکہ کلمے کی ہی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک کا جو ہے وہ قرب حاصل ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ تھی ویڈیو ہماری، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہم اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اوکے۔